Hello everyone, welcome to this channel Future Nursing Officer YouTube channel. Today we are going to discuss about measles, एक communicable disease respiratory system की जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मीजल्स के रिगार्डिंग। तो मीजल्स के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल के अंदर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मीजल्स की बात करें तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ये पैरामिक्सो वायरस। किसकी वजह से होती है? पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 10 to 14 डेज। कितना होगा? 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है? कम्युनिकेबल पीरियड वो होता है जब मीजल्स के अंदर रेसेस अपीयर होते हैं। तो रेसेस अपीयर होने से पहले और रेसेस अपीयर होने के बाद यानी कम्युनिकेबल पीरियड, यानी उसमें इफेक्टिव मतलब इसका मतलब ये है कम्युनिकेबल पीरियड का कि एक पर्सन को मीजल्स होने से कितने दिन पहले, सिम्टम्स आने से पहले, रेसेस अपीयर होने से पहले वो किसी को अफेक्ट कर सकता है, साथ ही किसी को बाद में अफेक्ट कर सकता है, रेसेस आने के बाद और रेसेस आने से पहले। तो रेसेस आने के 4 दिन पहले, 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर रेसेस अपीयर, यानी रेसेस आने के 4 दिन पहले ये अफेक्ट कर सकता है और 5 दिन बाद तक ये अफेक्ट कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, स्नीजिंग, कफिंग, वर्टिकल ट्रांसमिशन, वो सब इसके अंदर आता है। कफिंग, छींकना, खांसना, छींकना और डायरेक्ट टच करना, वो सब किसके अंदर आता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। एज की बात करें तो ये मोस्टली किसी भी एज के अंदर हो सकता है, लेकिन मोस्टली इन चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। वैसे तो किसी भी एज के अंदर ये हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। सीज़न की बात करें तो ये मेनली विंटर सीजन के अंदर देखने को मिलता है, जो टाइम होता है जैन से लेके अप्रैल तक, इस टाइम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये था पॉजिटिव। और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो एक आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है ये? इसके ऊपर भी कभी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का वायरस है। पैरामिक्सो एक आरएनए टाइप का वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा और देन इसका कम्युनिकेबल पीरियड 4 दिन पहले रेसेस अपीयर होने से और 5 दिन बाद तक ये इफेक्टिवनेस रहता है, अपना जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। एज मोस्टली किसी भी एज के अंदर हो सकता है, लेकिन ये मेनली चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। सीजन की बात करें तो विंटर सीजन के अंदर ये देखने को मिलता है, जनवरी से अप्रैल के बीच में। देन उसके बाद आता है अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, और साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसकी 3 स्टेज होती है मीजल्स की, जिसको हम लोग रूबियोला बोलते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज जिसको हम लोग प्री इरप्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं, सेकेंड है इरप्टिव स्टेज और थर्ड है पोस्ट इरप्टिव स्टेज या कन्वल्जेंट स्टेज। तो ये 3 स्टेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? तो इसके अंदर मोस्टली जो देखने को मिलता है 3C साइन देखने को मिलता है। 3C साइन के अंदर कफ हो गया, कोराइजा हो गया और कंजक्टिवाइटिस हो गया। अब बात आती है कोराइजा क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोराइजा। कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टिवा है उसका इन्फेक्शन हो जाना, और कफ। इसके अलावा इसके अंदर कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। ये इसका क्लासिकल साइन है, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर फीवर देखने को मिल सकता है, फीवर हो गया। इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, लैक्राइमल ग्लैंड का एक्सेसिव सलाइवेशन, फीवर, स्नीजिंग, ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स है किसके? प्रोड्रोमल स्टेज के। कफ, कोराइजा आपको याद रखना है, 3C साइन, और उसके बाद आता है इसके अंदर कॉप्लिक स्पॉट। तो ये हो गया प्रोड्रोमल या इरप्टिव स्टेज।
अब बात आती है इरप्टिव स्टेज। तो इरप्टिव स्टेज के अंदर क्या होगा, रेसेज अपीयर होना स्टार्ट होंगे इरप्टिव स्टेज, जबकि प्रोड्रोमल के अंदर रेसेज अपीयर होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। इरप्टिव स्टेज के अंदर रेसेज अपीयर होंगे। रेसेज किस टाइप के होंगे, रेसेज डस्की होंगे। और फर्स्ट अपीयर कहाँ होंगे, बिहाइंड द ईयर, जो ईयर है उसके पीछे की तरफ यहाँ पर आपके रेसेज देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनते हैं, रेसेज किस टाइप के, एक ये बन गया डस्की, फर्स्ट अपीयर कहाँ होते हैं, बिहाइंड द ईयर, और रेसेस कौन सी स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं, इरप्टिव स्टेज के अंदर। देन स्टिम्शंस लाइन, स्टिम्शंस लाइन का मतलब क्या होता है, रेड लाइन हो जाती है, लोअर जो कंजक्टाइवा है वहाँ पर रेड लाइन बन जाती है, बोथ आई बाइलेटरल, दोनों आइज के नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिम्शंस लाइन। तो स्टिम्शंस लाइन्स इसमें इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। देन उसके बाद पोस्ट इरप्टिव स्टेज आती है जिसके हम लोग कन्वल्जेंट स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, और इसी के साथ साथ जो अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके चांसेस होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि बढ़ जाती है। तो ये था यहाँ पर प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं इरप्टिव स्टेज। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात आता है कॉम्प्लिकेशन। इस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन तो इसका आता है, मोस्ट कॉमन है निमोनिया। मोस्ट कॉमन के नाम से अगर आपसे पूछा जाए तो निमोनिया, मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन बताना है। और आपसे पूछा जाए मोस्ट सीरियस, तो मोस्ट सीरियस कौन सा है, मोस्ट सीरियस कौन सा है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफलाइटिस, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफलाइटिस मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है मीजल्स का, जबकि निमोनिया क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। देन उसके बाद आता है इसका प्रिवेंशन, कि ये मीजल्स हो ही ना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मीजल्स के लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं, जो कि मीजल्स की 0.5 ml सबक्यूटेनियस वैक्सीन आती है, जो कि हम स्टेराइल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं, 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, और ये देते हैं 9 मंथ पे। कब देते हैं, 9 मंथ पे इसकी वैक्सीन देते हैं मीजल्स की। उसके बाद आता है MMR की वैक्सीन देते हैं हम लोग 0.5 ml सबक्यूटेनियस, और ये देते हैं आपके, ये भी सबक्यूटेनियस होती है, और इसका जो देने का टाइम है वो है आपके 15 से लेके 18 महीने तक। कब है, 15 से 18 मंथ के बीच में हम लोग इसे देते हैं MMR की वैक्सीन। तो ये था वैक्सीन के रिगार्डिंग, MMR वैक्सीन 0.5 ml देते हैं, और वहीं वैक्सीन इसकी मीजल्स की जो वैक्सीन है वो भी 0.5 ml देते हैं, ये भी वैक्सीन है, और मीजल्स के नाम से वैक्सीन आती है 0.5 ml, वो देते हैं 9 मंथ पे सबक्यूटेनियस 0.5 ml ओरली। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। अगर मीजल्स हो गया तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में 0.5 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, विटामिन ए देते हैं, ओरली क्या देते हैं, विटामिन ए देते हैं, और इसके साथ साथ एयरबोर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ये हम लोग प्रिकॉशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि आगे जो इसका स्प्रेड है वो ना हो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से। तो ये था हमारा मीजल्स से रिगार्डिंग क्लास। आने वाली क्लास के अंदर हम लोग इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल के ऊपर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। वहाँ आपको हर एक अपडेट नर्सिंग से रिलेटेड, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहाँ सब हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। क्लासेस कैसी लगती है उसका रिव्यू कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।